brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के बाद खलबली राजग के खेमे में हो गई और राजग के खेमे में खलबली से ज्यादा लालू के परिवार में घमासान मच गया। पहले तेज प्रताप के बाद अब तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने बगावत कर दी है और बगावत का ठीकरा जो कारण फोड़ा है वो है तेजस्वी के करीबी रमीज के ऊपर। आखिर यह है कौन? रमीज का उत्तर प्रदेश से बहुत गहरा नाता है। रमीज नेमत पूरा नाम है, बलरामपुर का रहने वाला है। ये वो बलरामपुर जो इंडो नेपाल बॉर्डर का इलाका है, बीते कुछ महीने पहले छांगुर के धर्मांतरण रैकेट में भी चर्चा में आया। तो रमीज नेमत के पिता का नाम नियामतुल्लाह खान है और ये समाजवादी पार्टी के बाहुबली पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है। वर्तमान में रिजवान जहीर ललितपुर जेल में बंद हैं। और तो और इसी रमीज पर जनवरी 2022 में बलरामपुर की तुलसीपुर टाउन एरिया के चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या का भी आरोप है। कहा जा रहा है कि जनवरी 2022 में दिन दहाड़े जब पप्पू फिरोज की हत्या कर दी गई, उसमें रिजवान जहीर के साथ साथ बलरामपुर पुलिस ने रिजवान जहीर की बेटी और रमीज की पत्नी जेबा और रमीज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रिजवान जहीर की बेटी जेबा और रमीज तो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन रिजवान जहीर अभी भी ललितपुर जेल में बंद है। रमीज पर बलरामपुर कौशाम्बी में 12 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा है। हत्या का प्रयास, मारपीट, डकैती जैसी धाराओं के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा है। साल 2022 में ही इसके ऊपर एक रासुका का भी मुकदमा दर्ज हुआ। रासुका की कार्रवाई हुई, लेकिन हाईकोर्ट की अप्रूवल कमेटी ने रासुका के इस केस को विड्रॉ कर दिया। लेकिन अभी भी रमीज नेमत पर लगभग 12 मुकदमे बलरामपुर और कौशाम्बी के कोकरास थाने में दर्ज हैं और ये है वो रमीज जिसकी वजह से बिहार में लालू परिवार के बीच घमासान मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि तेज प्रताप ने जब परिवार को छोड़ा या उसको निकाला गया, बगावत की, तो उसने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, जयचंद, और उस जयचंद के नाम के साथ इशारा था तेजस्वी यादव के उन तमाम सलाहकारों में, जिसमें एक नाम रमीज का भी था। रमीज उस कोर कमेटी का मेंबर है जो तेजस्वी के बेहद करीब है और उसके परिवार से भी ज्यादा तेजस्वी के ऊपर हक, उनकी पॉलिसी मेकिंग में दखल रहता है। और यही वजह है कि अब रोहिणी आचार्य ने जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नतीजे आए तो उसकी वजह तलाश नहीं चुकी। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं से लेकर हर कोई जानना चाह रहा है कि इस बुरे परफॉर्मेंस की वजह कौन है। तो जो लोग चाणक्य बने थे, चाणक्य का मतलब जो लोग रणनीतिकार थे, और उन रणनीतिकारों में रमीज का नाम था, उसके साथ ही संजय यादव का नाम था। तो इस रमीज का ये कनेक्शन है तेजस्वी यादव से, और उस तेजस्वी यादव से जिसकी बहन रोहिणी आचार्य ने कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगी और परिवार को भी छोड़ दिया है।